हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। अगर आप लोग 24 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में एफ के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ये पासे से संबंधित क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, एफ का विपरीत पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन ढूंढिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ए बी दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर भी ए बी दिया है, यानी ए के विपरीत क्या है, बी है। यहाँ पर भी ए के विपरीत क्या है, बी है। हमसे पूछा क्या है, एफ के विपरीत ना। तो दोस्तों यहाँ पे एफ दिया है और यहाँ पे सी, यानी दोस्तों एफ के विपरीत क्या होगा, यानी यहाँ पे दोस्तों विपरीत, यानी एफ के विपरीत क्या होगा दोस्तों, सी होगा। अब सी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो हमें वही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एच का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। अगर दोस्तों 8 में 3 जोड़े, अगर दोस्तों 8 में 3 जोड़े तो कितना मिलेगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला, 11। 11 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, के का है। अगर दोस्तों के 11 में अगर 3 जोड़ें तो 11 में जब 3 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 14 मिलेगा। 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो दोस्तों एन का होता है। फिर दोस्तों 14 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। कितना मिलेगा, 17। 17 किसका प्लेस वैल्यू है, क्यू का। क्यू के बाद दोस्तों 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 20। अब 20 दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों टी का है। किसका है दोस्तों, टी का। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, 20। अब जो ये 20 आया है तो इसके जो इसका प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, टी है ना। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा टी होगा। तो दोस्तों हम टी तो इस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या रखें, 20। 20 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई दिया है ना, ई से जी तक गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो दोस्तों 5 होता है। ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। अगर दोस्तों 5 में 2 जोड़ दें तो 5 2 7। 7 किसका प्लेस वैल्यू, जी का। फिर दोस्तों जी के यहाँ से आई पे जाएंगे तो दोस्तों 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9। 9 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों किसका है, आई का। फिर दोस्तों आई के बाद के तक जाएंगे तो फिर दोस्तों 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11। 11 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, के का। अब दोस्तों के से यहाँ तक जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना था, देखिए यहाँ पे 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11। 11 में दोस्तों जब जो 2 जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 13।
13 मिलेगा। अब 13 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों m का है। किसका है दोस्तों, m का है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में m दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर पहले में क्या दिख रहा है, m दिख रहा है, और ऑप्शन में तो है नहीं। तो या दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है दोस्तों, कुदाल दिया है, कटार दिया है, तलवार दिया है, छुरी। यानी दोस्तों जो कटार है, तलवार है, छुरी है ना, ये तीनों एक हैं। क्या दोस्तों, ये तीनों एक हैं। लेकिन जो कुदाल है ना, कुदाल खोदने के लिए होता है, यानी दोस्तों खेत खोदने के लिए। यानी कुदाल यानी खेत से संबंधित है दोस्तों, ये खेत खोदने के लिए होता है। ये कि चिड़ने फाड़ने के लिए होता है, लेकिन जो कुदाल होता है वो खोदने के लिए होता है। तो हमसे विषम पूछा है ना, तो विषम हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आयत में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है ना आयत, इसको या तो हम रो की तरफ से ज्ञात करेंगे या तो दोस्तों कॉलम की तरफ से। लेकिन ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या हमें किस में दिख रही है, नीचे की तरफ दिख रही है, यानी दोस्तों हम इसको कॉलम की तरह ज्ञात करेंगे। अगर दोस्तों सिर्फ संख्या के लूँ, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 4 में 5 यानी 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13। अब दोस्तों ये दिया है कितना, 7 दिया है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अब कितना रखें कि दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाए। अगर दोस्तों 70 यहाँ पे दिया है 7, 7 में कितना जोड़ें कि दोस्तों 24 मिल जाए। अगर दोस्तों 7 में 17 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 24। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है अक्षय के दामाद की शादी अनीशा से हुई है। क्या दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अक्षय की शादी देखिए क्या कह रहा है, अक्षय की दामाद की शादी अनीशा से हुई है। यानी दोस्तों ये क्या है, अनीशा है। यानी अनीशा किसकी बेटी है दोस्तों, ये किसकी बेटी है, अक्षय की बेटी है। और दोस्तों क्या है कि ये अनीशा से हुई है, यानी अक्षय की दामाद की शादी अनीशा से, यानी ये इसका क्या हो गया, दामाद हो गया, पता नहीं है। तो जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल, यानी अनीशा के भाई का जो विजय है ना, उसकी शादी किससे हुई है, ट्विंकल से। यानी ये कहाँ पे है, ट्विंकल है। ठीक, अब यहाँ पूछा है कि अक्षय से किस प्रकार संबंध है। देखिए दोस्तों ये दोनों, तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो अनीशा है ना और विजय, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो विजय की वाइफ जो ट्विंकल है, अक्षय क्या लगेगी दोस्तों, क्या लगेगी, ये बहू लगेगी। क्या दोस्तों हो जाएगा, बहू हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, दिया है तिनसुकिया, देहरादून, जयपुर, कोहिमा। तो दोस्तों देहरादून और कोहिमा ये तीनों राज्य की क्या हैं, राजधानी है। क्या है दोस्तों, ये राज्य की राजधानी है। लेकिन जो तिनसुकिया है ना दोस्तों, ये असम का एक शहर है। क्या दोस्तों, असम का एक शहर है। देहरादून, जयपुर और कोहिमा ये राज्य की राजधानी है, लेकिन तिनसुकिया अलग है। तो हमारा तिनसुकिया ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4 दोस्त अंकित, श्रुति, महक और पायल एक आयताकार मेज के एक कोने पर बैठे हैं। अंकित श्रुति के दाएं बैठी है, जो पायल के विकर्ण विपरीत बैठी है। महक के संदर्भ में अंकित कहाँ बैठी है। यानी दोस्तों ये देखिए ये आयत है, जब भी आपको बोले ना बैठे हैं
कोने पर बैठे हैं, तो यानी यहाँ पे तो ये बताया नहीं कि बाहर मुँह करके बैठे कि अंदर। तो दोस्तों आप हमेशा अंदर की ओर मुँह करके बैठाइएगा, अंदर की ओर मुँह करके बैठ गए। कह रहा है कि कोने पे बैठे हैं, तो अंकित श्रुति के बाएं। अगर दोस्तों अंकित को हम यहाँ बैठा दें तो श्रुति यानी देखिए ये इन सब का दायां चल रहा है, ये दोस्तों राइट है और दोस्तों ये क्या है, लेफ्ट है। तो क्या कह रहा है, अंकित श्रुति के दाएं बैठी है, यानी अंकित यहाँ पे है तो श्रुति यहाँ पे दायां चल रहा है। जो पायल के विकर्ण विपरीत बैठी है, यानी जो पायल यानी श्रुति के, देखिए श्रुति के विकर्ण कौन बैठी, पायल, तो यहाँ पे पायल। अब बचा कौन दोस्तों, यहाँ पे महक बच गया। पूछा क्या है कि महक के संदर्भ में अंकित कहाँ बैठा है, यानी ये महक है, महक के संदर्भ में कहाँ अंकित है, तो उसके विकर्ण यानी विपरीत बैठा है, विकर्ण विपरीत बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से समूह का चयन कीजिए। दोस्तों दिया है परिवार, विश्व, व्यक्तिगत, समुदाय और देश। तो दोस्तों पहले क्या सबसे पहले बनेगा, देखिए यहाँ पे दिया है, सब तीन तीन दिया है, यानी ये छोटे से दिया है। तो पहले क्या मिलेगा दोस्तों, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के बाद दोस्तों क्या बनेगा, तो परिवार बनेगा, एक परिवार बनेगा। परिवार के बाद दोस्तों क्या बनेगा, समुदाय बनेगा। समुदाय के बाद दोस्तों क्या बनेगा, देश बनेगा। देश के बाद विश्व, यानी 31 45 2, 31 45 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए दिया है हिमनद, पठार, घाटी, पहाड़ी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो पठार, घाटी, पहाड़ी ये तीनों एक हैं। क्या है दोस्तों, ये तीनों एक है, लेकिन हिमनद होता है ये बर्फ की है, ये क्या है दोस्तों, ये बर्फ से संबंधित है। तो यानी हिमनद हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, यानी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, 39 है, 68 है, 105 है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, अगर इसको हम करें तो 8 में अगर 5 यानी 13 में 5 में 13 जोड़ें तो 8 5, यहाँ पे अगर दोस्तों 5 में अगर 13 जोड़ें तो कितना मिला 18, और दोस्तों 18 में 21 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा 39, 39 में दोस्तों अगर 29 जोड़ें तो क्या मिलेगा 68, और दोस्तों 68 में अगर दोस्तों हम लोग 37 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा 105। अब 105 में हम लोग कितना जोड़ें कि हमारा सही उत्तर हो जाए। अगर दोस्तों 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 21, यानी दोस्तों 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो 29, 29 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो 37, 37 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 45 मिलेगा। और दोस्तों 105 में अगर 45 अगर जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 150 मिलेगा। कितना मिलेगा 150, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 150। अब 150 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, शब्द ज्ञात करना है, संख्या नहीं। देखिए क्या दिया, कानून का संबंध है व्यवस्था बनाना, यानी दोस्तों कानून का संबंध है व्यवस्था बनाना। तो अपराध का संबंध है क्या दोस्तों, जो कानून से व्यवस्था बनती है तो अपराध से क्या होता है दोस्तों, सजा मिलता है। क्या होता है, सजा मिलता है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कलाई घड़ी सुबह 7 बजे बजती है, यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है
तो मीनस कुछ हुई 15 मिनट के बाद किस दिशा में जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है दर्पण प्रतिबिंब से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आसान है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इस खाली चित्र पे कौन सा चित्र होगा, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी हम इसको ऐसे बनाएंगे तो इस शेप में बनेगा, ऐसे ही शेप में अगर बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो बनेगा ना, देखिए जो रंगा हुआ है इस साइड है, अब रंगा हुआ नीचे आ गया। अब जब रंगा हुआ नीचे आएगा तो दोस्तों अब किधर ही जाएगा, तो अब दोस्तों ये इधर जाएगा। यानी दोस्तों देखिए ये इधर है और ये ऊपर है, तो जब ये इस साइड हुआ है तो ये नीचे आया है। अब जब ये इधर आएगा दोस्तों, 2 स्टेप नीचे जा रहा है, यानी एक इधर था एक इधर हो गया, यानी ऐसे आया फिर इधर चला गया, फिर दोस्तों इधर चला गया। तो यानी ये इधर के, यानी इसका ये रंगा हुआ भाग इस साइड होगा, यानी इस साइड होगा। तो ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।